Here, and it is called Adab Dawood Ibrahim Bol Raha Hu. It stars Sharif and it stars Manoj Hashmi. And to tell you more about it, I'm going to invite Sameer. Sameer. एक मिनट देखना किधर है? ये सेंटर में। अच्छा, सेंटर में। सवाल आप ही पूछ रहे हैं? हाँ, सब यहीं कहीं से आ जाएंगे सवाल। यहीं कहीं से आ जाएंगे। पहले आप थोड़ा बता दें फिल्म के बारे में। ओके। ये बंद कर दूं कि खिड़की? टोटो बंद कर देना खिड़की। ये हमारे प्रोड्यूसर साहब विजय भाई, इनके इलाके में शूटिंग है। ओके समीर, हमारे गाँव मैं सवाल कि जिस ईयर की जो शुरुआत है वो आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ से स्टार्ट करने वाले हैं। No, before that, Sameer, before we take questions, could you just say a little about the film? या फिर आप कुछ फिर बता इसके बाद हाँ मैं वो बता वेल, हिंदी में ना? वेल, क्या है, मेरे को आते हुए अभी काफ़ी गैप हो गया है। एक फ़िल्म आई थी यमला पगला दीवाना 2011 में, और वो भी कुछ 4 साल पहले आज ही के दिन रिलीज़ हुई थी। एंड काफ़ी टाइम से मैं कुछ न कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और आइडिया लगा रहा हूँ, पर अभी ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया एंड आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। तो मैं गया था सुईगाम, गुजरात में है, वहाँ मेरी मुलाकात विजय भाई से हुई और हमने आइडिया डिस्कस किया और आइडिया इनको बहुत अच्छा लगा, तो हमने बोला कि चलो इसको स्क्रिप्ट बना देते। स्क्रिप्ट बनी तो सबसे पहले फ़ोन किया मैंने मनोज को, एंड मनोज को कहानी बहुत अच्छी लगी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। फिर एक ऐसा टक्कर का एक्टर चाहिए था जो उनको एकदम मतलब कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो मैंने शारिफ को फ़ोन किया। इनकी एक फ़िल्म आई है, बहुत बड़ी हिट हुई है, क्रिटिकल एक्लेम है, नेशनल अवार्ड विनिंग फ़िल्म है, फिल्मिस्तान। तो हमने एक कास्टिंग इस तरीके से करी कि हमें ये इसके लिए जो टैलेंटेड एक्टर्स चाहिए और जो कैरेक्टर को सूट करते हैं, तो हमने ये पूरा प्रोजेक्ट रेडी किया, मैंने विजय भाई ने। एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू टॉकिंग अबाउट आवर फिल्म दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। जो बैकग्राउंड आपने लिया, ये पूरा भुज का एक सीन है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? वेल, बैकग्राउंड क्या है, ये भुज में भी है और सुईगाम में भी है, मतलब इसे वाइट रन कहते हैं, रन ऑफ कच्छ पे है ये पूरा लोकेशन। एंड क्योंकि अपनी कहानी गुजरात बेस्ड है, पूरी कहानी गुजरात की है, तो इसकी शुरुआत भी गुजरात में होती है और ख़त्म भी गुजरात में होती है। और जो दोनों कैरेक्टर्स हैं, जो मनोज खेल रहे हैं और जो शारिफ खेल रहे हैं, वो गुजराती कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए गुजरात इज़ द एप्ट लोकेशन फॉर इट। समीर, आपसे जानना चाहूँगा, बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पुराना कनेक्शन रहा है, so what new can we see in this film? Because over the years we have seen राम गोपाल वर्मा come up with a underworld film and वही रिपीट होते जा रहे हैं। देख रहे हैं दाऊद इब्राहिम से सेंट्रिक ही है एंड ऑफ कोर्स अंडरवर्ल्ड जो है दाऊद इब्राहिम के आसपास ही घूमती है। आप क्या फिल्म में नहीं दिखाएंगे? पहले तो मैं आपको बता दूं, ये कॉमेडी फिल्म है तो आई थिंक वो सबसे अलग चीज़ है, क्योंकि अभी तक से जो भी, जैसा आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल अंडरवर्ल्ड पे जो भी फिल्में दिखाई हैं वो राम गोपाल वर्मा स्टाइल में दिखाई है, या निखिल अडवाणी ने बनाई है, या संजय गुप्ता ने बनाई है। यू नो, दे आर ऑल वेरी डार्क फिल्म्स, थ्रिलर, गैंगस्टर बेस्ड, बट अपनी इसमें कुछ नहीं है ऐसा। आई मीन, आज इज़ अ कॉमेडी एंड कुछ पोर्ट्रे करने के लिए आई हैव लर्नड इट फ्रॉम आई थिंक राजकुमार हिरानी दैट द मोस्ट सेंसिटिव इश्यूज़ और वट एवर इशूज़ दे मे बी, उसको कॉमेडी के ज़रिए भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। So Samir, it means that ये एक सटायर कॉमेडी है, मतलब इसमें इश्यूज दिखाए जाएंगे जिससे मतलब एक उसका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, लेकिन एक कॉमेडी वे में। बिल्कुल सही। आई मीन, इसका सॉल्यूशन तो खैर कोई नहीं है। आई मीन, फिल्म है, एंटरटेनमेंट है, एंड इसका जो स्टोरी टेलिंग है, उसकी जो कैरेक्टराइजेशन है, वो बहुत सीरियस है।
उनकी सिचुएशंस थोड़ी कॉमेडी, मतलब जो उनको कॉमेडी में ल्योर करती है वो, बिकॉज इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी, इट्स नॉट लाइक अ गोलमाल और इट्स नॉट लाइक इवन वाईपीडी, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ अ सिचुएशनल कॉमेडी जहाँ कैरेक्टर्स बहुत सीरियस है बट उनकी सिचुएशन कॉमिक है। फंस गए रे ओबामा की तरह कुछ है। एक सेकंड हाँ जी बोलिए, आपकी आवाज़ आप दिखाई नहीं दे रहे, सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है। तो सवाल है जैसे कि मूवी में मनोज वाजपेयी जी हैं जी, और उनके जो कैरेक्टर्स इससे पहले उन्होंने प्ले किए हैं जी, वो काफी सीरियस रहे हैं, और उसके बाद अगर आप उनको कॉमेडी मूवी में आप उनको कास्ट कर रहे हैं तो उनका कैरेक्टर क्या होगा, मतलब वो उनका जो कैरेक्टर है वो कॉमेडी में होगा या फिर वैसे ही सीरियस वाला होगा? सी कॉमेडी क्या होती है कि कैरेक्टर तो कैरेक्टर ही रहेगा, वो जिस हिसाब से डेवलप हुआ है, सीरियस हो या फ़नी हो, बट द सिचुएशन जिस कैरेक्टर को जिस सिचुएशन में डालते हैं वो कॉमिक है, तो ऑटोमेटिकली उनकी कॉमेडी बाहर आएगी, इवन दो ही इज प्लेइंग अ सीरियस पर्सन बट हिज कॉमेडी विल कम आउट बिकॉज ऑफ द सिचुएशन दैट ही इज इन। Sharif, what was your first reaction when you heard the script or the concept? The first time Sameer called me to call me for the narration, मुझे लगा कि हाँ एक कोई कैरेक्टर वाला कुछ वो होगा या एक ऐसा कोई सपोर्टिंग कास्ट होगी। मैंने बोला मनोज बाजपेयी ऑलरेडी कर रहे हैं, तो मैं तो एक तो बहुत बड़ा लालच था कि उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है, बट व्हेन आई हर्ड द इंटायर नरेशन मैं बोला यार ये तो ऐसा रोल है कि मतलब किसी कीमत पे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। मतलब आई एम रियली फॉर्चुनेट टू बी वर्किंग विद मनोज जी फॉर द फर्स्ट टाइम एंड विद समीर भाई, तो और एंड प्लस द कंटेंट इज़ सो गुड, मतलब मेरे लिए तो सब बोनांजा है और मतलब एवरीथिंग इज़ डबल वैनी। With Filmistan doing that good commercially and critically, so expectations आपको लग रहा है बढ़ गए लोगों से आप और आप nervous feel कर रहे हैं? हाँ नर्वस फील कर रहा हूँ, एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं जब मुझे सब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे जब लोगों के मैसेजेस आते हैं और वो जो चीज़ें बोलते हैं तो मैं मतलब पूरा कंबल के अंदर घुस जाता हूँ, मेरे को समझ भी नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूँ। आई होप आदाब मैं दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ उनको उतना ही सेटिस्फाई करेगी जितना फिल्मिस्तान ने किया। And Sharif, after winning an award for Filmistan in Malaysia for जी, so how do you feel like आपके expectations बढ़ गए? मेरे एक्सपेक्टेशंस तो हमेशा से ही बढ़े हुए हैं। तो next इस फिल्म से भी आपको अवार्ड मिलना चाहिए। अवार्ड का पता नहीं, मैं मतलब मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म सबको पसंद आएगी और अगर अवार्ड मिलेगा तो मैं उसको डेफिनेटली जाऊंगा लेने के लिए। मैं किसी भी अवार्ड को बॉयकॉट नहीं कर सकता। एज एन प्रोड्यूसर ये आपकी पहली फिल्म है राइट, तो आप कुछ बताना चाहिए फिल्म का बजट कितना होगा और ये फिल्म कब तक आएगी लोगों के बीच में? ऐसे फिल्म का बजट तो जैसे हीरा होता है तो उसकी कीमत तो जो वेरी कर सकता है, तो अभी बजट तो हमने जो डिसाइड किया है वो हमारा है अंदर, बजट तो बता नहीं सकते आपको। और मेरी पहली फिल्म है और मेरे दोस्त भी है, तो मैं सोचा चलो पहली फिल्म करते हैं। समीर जी आप बताइए कि फिल्म कब तक आ जाएगी लोगों के बीच में और फिल्म की जो शूटिंग होगी वो कहाँ होगी और शूटिंग स्टार्ट कब से होगी? वेल ये सवाल आई थिंक विजय भाई बेस्ट दे सकते हैं कि शूटिंग हमारी मार्च में शुरू होगी और कहाँ लोकेशंस में शूट होगी इसके बारे में। ऐसे ही फिल्म तो पूरी गुजरात में शूट हो रही है, तो लोकेशन में तो हमने अंकलेश्वर लिया हुआ है, सुईगाम लिया हुआ है, सुईगाम से जो पूरा बॉर्डर है पाकिस्तान के वो बॉर्डर भी ली हुई है। और समीर जी जैसा कि शारिफ है यहाँ और मनोज वाजपेयी भी है इस फिल्म में, बट कोई फीमेल एक्टर नहीं है, कोई खास वजह या फिर? नहीं, एक्चुअली जो फीमेल का कैरेक्टर है वो बहुत छोटा है इस फिल्म में, एंड प्रोटैगनिस्ट जिसे कहते हैं जो मेन लीड हैं वो ये दोनों ही हैं, बाकी सब कैरेक्टर्स के तौर पे आएंगे और जाएंगे फिल्म में। स्टोरी कुछ ब्लैकमेलिंग टाइप की है, कुछ ब्लैकमेल करता होगा नाम लेकर कुछ इस तरह का? इंटरेस्टिंग आइडिया। ये आपका आइडिया मेरे को अच्छा लगा, बट नहीं ये ऐसी नहीं है। और आई मीन इस पे मैं ज़रूर जैसा ये कह रहे और सोचने पे ज़रूर आपको मजबूर करेंगे हम कि आप गेस करते रहिए और तब तक हम फिल्म बनाते हैं, फिर दोबारा ज़रूर मिलेंगे, तब आप मेरे को पूछेंगे अच्छा ये ट्रेलर मैंने देखा, ये तो वो नहीं था जो मैंने सोचा था। समीर और शारिफ आप दोनों से जानना चाहूँगा, अब तक जितनी भी फिल्में बनी हैं दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड रही हैं, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम ओपनली लिया नहीं गया, आप लोगों ने नाम लिया है, तो एनी चांसेस कि मतलब उनकी तरफ से कुछ कॉल या फिर ऐसा कुछ आए, तो ऐसे कुछ क्या सोच के रखा है? कुछ भय है इस बात का?
एनी इनसिक्योरिटी? आपको है? भाई से भाई तो सब आपको है? डरने की इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि एक फिल्म आई थी जिसका नाम था तेरे बिन लादन। तो लोगों ने एक टाइटल रखा था तेरे बिन लादन, एंड वो बिन लादन के ऊपर फिल्म थी, या उसको इम्पर्सनेट करके कोई कुछ अपना जुगाड़ फिट कर रहा था। एंड दाऊद इब्राहिम ऐसा नाम है जो चलो आज इंडिया में मतलब न्यूज़ में रहता है नाम, और उसके ऊपर चर्चा बहुत होती है, बट नहीं, इसमें इट्स अ टाइटल, और नाम में क्या रखा है, शेक्सपियर सेड देयर इज नथिंग इन द नेम। लेकिन सही कह रहा हूँ सर? अभी जो दौर चल रहा है वो ये चल रहा है। I agree with you. Well, see, the title is very important for the film. The way the film is structured, and हर फिल्म का एक ना एक टाइटल होता है। जैसे इनकी फिल्म का नाम था फिल्मिस्तान, एंड इस फिल्म का नाम है आदाब दाऊद इब्राहिम बोल रहा हूँ। तो हर फिल्म का एक नाम उसकी स्टोरी से रिलेटेड देना पड़ता है, तो इसीलिए ये नाम हमने रखा है, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू आवर स्टोरी। समीर जी, अभी एक दौर चल रहा है कि मोदी सरकार है, और इसमें लगातार डेली बयान आ रहे हैं कि राजनाथ सिंह जी रोज बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ के लाएंगे। क्या इससे कुछ हवा नहीं मिलेगी कि दाऊद इब्राहिम को जल्द से जल्द पकड़ा जाए? अभी कुछ दिन पहले आज तक में आ रहा था कि आज तक ने अभी कुछ 26 दिसंबर को एक न्यूज़ ब्रेक करी थी, एंड कोई जाने माने जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने बोला कि पहली बारी ये आवाज़ आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाई दे रही है, एंड उसमें मतलब हर चीज़ अब थोड़ी बदलते जा रही है, बट ना हम इसमें कोई ऐसी चीज़ दिखा रहे हैं जो आइदर कंट्रोवर्शियल है या नहीं है। इट्स सिंपली एन एंटरटेनिंग कॉमेडी फिल्म जो तैयार होने की कोशिश हो रही है। समीर जी, आपका दाऊद कहाँ से बोल रहे हैं, पाकिस्तान से या दूसरी जगह? काश मुझे पता होता। आई थिंक किसी को नहीं पता। मुझे पता है वो कहाँ से बोल रहे हैं, मुंह से। गुजरात में। आपने कहा कि डॉन के ऊपर फिल्म है और हमेशा से डार्क दिखाई गई है डॉन की फिल्म, तो आपके जहन में कैसे आया कि कोई कॉमेडी फिल्म भी बनानी चाहिए? कोई इंस्पिरेशन लिया आपने इसके लिए? नहीं, कोई इंस्पिरेशन नहीं है। मेरे को लगता है कि हर कहानी को बोलने का एक तरीका होता है, और वो तरीका आप एज अ फिल्म मेकर अपनाते हैं, एंड एज एन एक्टर उसको ये निभाते हैं, एज अ प्रोड्यूसर इसको प्रोड्यूस करते हैं। पर एंटरटेनमेंट के लिए कोई नया तरीका चाहिए टू एक्सप्रेस अ सर्टन थॉट। तो थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग द सीरियस रूट हमने कॉमेडी रूट लिया है। मतलब कह सकते हैं कि दाऊद एक कॉमेडी के सीन में दिखाया जाएगा इस फिल्म में? नहीं कह सकते। कॉन्सेप्ट आपके पास कब आपने ये आया था, आपको आइडिया, और फिर आपने कैसे डेवलप किया? एक्चुअली मेरे पास एक कहानी और थी, और इस कहानी को ख़राब करने वाला ये आदमी है। और मैंने आधी स्क्रिप्ट लिख ली थी, एंड किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, तो मैंने बोला हाँ ठीक है देख लूँगा। जब मैंने कहानी ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट कर ली, तो फिर भी किसी ने मेरे को बोला जाके फिल्मिस्तान देखो, ऐसे हाँ देख लूँगा। फिर मेरे दिमाग, और उसकी DVD रिलीज़ नहीं हुई थी, एंड ये फिल्मों में तो बेच रहे थे पायरेटेड DVD, पर हमको नहीं मिल रही थी। तो जब तक ओरिजिनल नहीं आए तब तक मैंने कहानी पे बहुत काम कर लिया था, और जब आई तो मैंने DVD देखी और मैं बहुत अपसेट हो गया कि इन्होंने मेरी पूरी कहानी ख़राब कर दी। तो मैंने वो स्क्रिप्ट स्क्रैप कर दी, और फिर मैंने सोचा को एक नए स्क्रिप्ट पे आइडिया लगाऊं। बट गुजरात वाज ऑलवेज इन माय माइंड कि मेरे को शूटिंग गुजरात में ही करनी थी, तो उसको एक बेस पकड़ के मैंने एक नई स्टोरी डेवलप करी, और वो ये है। समीर और सारे आप दोनों से जानना चाहूँगा, इंडिविजुअली आप दोनों का व्यू चाहिए मुझे। ऑफ लेट जो कंटेंट ड्रिवन फिल्म होती है उनको काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है, काफ़ी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं रहा है कि शाहरुख का सलमान की फिल्म हो तो ही हम देखने जाएं। फिल्मिस्तान जिसमें कोई स्टार नहीं था, फिर भी लोग उसे देखने गए थे, अप्रिशिएट किया था। क्या लगता है दिस विल बी वन ऑफ द फिल्म जहाँ पर कंटेंट देखकर लोग जाएंगे फिल्म देखने? यू आंसर फर्स्ट। बिल्कुल 100%। अभी हम मनोज जी तो ऑलरेडी स्टार हैं, मतलब वो तो उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं अभी उतना बड़ा नाम नहीं हुआ हूँ कि मेरे नाम पे मतलब टिकटें बिकेंगी और वो सब, बट कंटेंट हमेशा से, भले बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, कंटेंट ही हमेशा से किंग रहता है। शुरुआत के पहले 3 दिन के बाद में अगर कोई पब्लिक वापस से जाती है फिल्म देखने, तो वो बिकॉज ऑफ द कंटेंट। अगर आज कहानी चल रही है, गैंग्स ऑफ वासेपुर चल रही है, और अगर एक दबंग चल रही है, उसके साथ में लोग
फिल्मिस्तान भी देखने जा रहे हैं, तो हमारे लिए उससे अच्छी कोई बात नहीं। इससे अच्छा फेज़ हिंदी सिनेमा के लिए पहले कभी नहीं था जितना अब चल रहा है। और फिल्मिस्तान के दौरान हमें पता चला कि आप एक्टिंग के अलावा भी आपने इनपुट दिए थे। मैंने डायलॉग्स लिखे हैं फिल्म के। फिल्म मेकिंग प्रोसेस में, तो इस फिल्म में भी ऐसा कुछ आपकी तरफ से एक्टिंग के अलावा? इन्होंने मुझे कुछ करने को दिया ही नहीं, इतनी ज़बरदस्त स्क्रिप्ट, पूरी टाइट बाउंड विद डायलॉग्स, मुझे नरेशन दिया, बाउंड स्क्रिप्ट, तो मेरे लिए तो कुछ करने के लिए रखा ही नहीं इन्होंने। बट एज एक्टर्स क्या होता है कि जब सब काम करते हैं, जैसे मैंने कई आइडियाज़, जब मैंने विजय भाई के साथ काफ़ी समय बिताया सुईगाम में, तो कई चीज़ें होती जो हम मिस कर देते हैं। हम यहाँ बॉम्बे में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना उनका फ्लेवर, तो फ्लेवर मैंने सब इनसे एक्सट्रैक्ट कर लिया इतने दिन रहकर उनसे। और इनमें इस फिल्म में कई डायलॉग्स भी हैं जो ये बातों बातों में बोल देते, पर मैं उठा के उसको स्क्रिप्ट में लिख लेता हूँ। ओके शाबिर, मैं फिल्मिस्तान के बाद से आपकी लाइफ में मतलब कितना चेंजेस आया, मतलब कैसे स्क्रिप्ट्स आ रही हैं आपके पास? काफ़ी, मतलब फिल्मिस्तान मेरे लिए मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है, मेरे करियर का, तो उसके बाद से काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी। आई एम रियली हैप्पी इन द स्पेस आई एम इन राइट नाउ, so I'm really fortunate to God, thankful to God, and really I'm very fortunate. Whatever is happening to me is very nice, very good. आप लोग मेरे साथ बातें कर रहे हैं, समीर भाई जिन्होंने सनी पाजी, धर्म जी, मेरे मतलब फेवरेट एक्टर्स के साथ में इन्होंने काम किया है, वो मुझको कास्ट कर रहे हैं अपनी फिल्म में along with मतलब अनदर फेवरेट एक्टर ऑफ माइन, मनोज बाजपेयी। तो दिस इज़ द बेस्ट, मतलब इससे अच्छा मैं और कुछ मांग नहीं सकता ऊपर वाले से। और इसके अलावा और कोई फिल्में हैं आपकी? इसके अलावा भी बदमाशियाँ मैंने की है, जो अभी इंशाल्लाह बहुत जल्द रिलीज़ होने वाली है, और वो भी बहुत प्यारी, इट्स अ रोम कॉम, तो वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट फिल्म है। Thank you so much. We'll do some still photographs. Just standing, so if you guys could remove your mics one second, so we can make some space here. Give 2 minutes. Thank you. You want the fan or something? पंखा। Guys, if you could just move back a little short on space. Cutaways अब आपको वही सेम मिलेगा। So if we can just move back so the still photographers can have some space. If your cameras can just move back a little. बॉलीवुड अनकट तो नहीं है ना यहाँ पे? स्माइल करो फोटो के लिए।